कक्षा दशम हिंदी काव्यखंड गोस्वामी तुलसीदास वन पथ पर। रानी में जानी अजानी महा पबि पाहन होते कठोर हियो है। राजहु काज अकाज न जानो कहोती को जिन कान कियो है। ऐसी मनोहर मूर्तिये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। आँखनी में सखी राखिबे जोग इन्हें किमी कैबन बास दियो है। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली के अयोध्या कांड के वन पथ पर शीर्षक से अवतरित किया गया है। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने गांव की स्त्रियों के द्वारा राम लक्ष्मण सीता को वन जाते हुए देखकर महारानी कैकेयी और राजा दशरथ की कठोरता का वर्णन किया है। गांव की स्त्रियां कहती हैं, रानी में जानी अजानी महा। गांव की स्त्रियां राम लक्ष्मण सीता की कोमलता और सुंदरता को देख करके कहती हैं कि मैं जान गई। जानी अजानी महा, रानी में जानी, मैं जान गई कि रानी कैकेयी अजानी है, अज्ञानी है। रानी कैकेयी अज्ञानी है, अज्ञानी महाअज्ञानी है रानी कैकेयी। पबि पाहन हो तो कठोर हियो है। उनका ही हृदय, उनका हृदय पवि वज्र और पत्थर से भी अधिक कठोर है। वह रानी बहुत बड़ी अज्ञानी है और उसका हृदय पवि माने वज्र, पाहन माने पत्थर से भी अधिक कठोर है। और राजा भी ऐसा है। राजा हु काज अकाज न जानो। राजा दशरथ भी ऐसे हैं। काज और अकाज, कार्य और अकार्य, कौन कार्य करना चाहिए, कौन कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात को जानते नहीं है। राजा हु काज अकाजन जानो। राजा दशरथ भी कार्य और अकार्य को जानते नहीं है। कहो तिय को जिन कान कियो है। और जिन्होंने अपने पत्नी की बात में आकर के कार्य किया है, अपनी पत्नी की बात पर ध्यान दिया है। ऐसी मनोहर मूर्तिये, मन को हरने वाली मनोहर सुंदर ये मूर्ति ऐसी है कि ऐसे मनोहर मूर्ति से बिछड़े हुए लोग, इनके प्रीतम, इनसे प्रेम करने वाले लोग जो बिछुड़ गए हैं, ये कैसे जीवित होंगे, कैसे प्रीतम लोग जियो है। इनके प्रियतम, इनके चाहने वाले लोग, इनसे प्रेम करने वाले लोग कैसे जीवित होंगे। आँखन में सखी राखी वे जोग है सखी। यह तीनों लोग तो आँखों में रखने के योग्य हैं। आँखन में सखी राखिवे जोग है सखी। यह लोग आँखों में रखने के योग्य हैं। इन्हें किस कारण से वनवास दे दिया गया है। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने कैकेयी और महाराज दशरथ के हृदय की कठोरता और भगवान राम लक्ष्मण सीता की कोमलता का वर्णन किया है। हिंदी साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग है। श्रृंगार रस का प्रयोग, श्रृंगार और करुण रस का प्रयोग किया गया है। गुण माधुर्य है, शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा है। अनुप्रास और यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। शैली मुक्तक है। धन्यवाद।